नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में केवीएस और एनवीएस के एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 5 मित्र ए बी सी डी तथा ई एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ए ई के बाईं तरफ है, सी ए और डी के बीच में है, बी ई के दाईं तरफ है लेकिन डी के बाईं ओर है। बी तथा सी के मध्य में कौन है? तो आइए देखते हैं। पहले तो हम एक गोलाकार मेज लेंगे। 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5। अब कहा जा रहा है आपसे ए ई के बाईं तरफ बैठा है। ए जो है ई के बाईं तरफ, ई को अगर यहाँ बैठा देते हैं तो ई के बाईं तरफ ए बैठा है तो यहाँ पर ए बैठेगा। सी ए और डी के बीच में है, सी ए और डी के बीच में है तो सी ए और डी के बीच में हो गया, देख लो। बी ई के दाईं तरफ है, बी ई के दाईं तरफ है तो ई का दाईं इधर है तो बी यहाँ पे हो जाएगा, एक बचा ही है, ठीक है। लेकिन डी के दाएं बाईं ओर है, डी के बाईं ओर है, ठीक है। बी बी तथा सी के बीच में कौन है? बी तथा सी के बीच में कौन है? डी बैठा है। कौन बैठा है? डी बैठा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केतन का वेतन कुमार से अधिक है पर इतना नहीं जितना राजेश का है। राजेश का वेतन अरुण व अतुल से अधिक है। अरुण का वेतन कुमार से कम है परंतु सबसे कम नहीं है। किसका वेतन दूसरे स्थान पर सबसे अधिक है? आइए देखते हैं। केतन का वेतन, शॉर्ट में लेते हैं, केतन का वेतन कुमार से अधिक है। चलो, कुमार से अधिक है। इतना नहीं जितना राजेश का, मतलब राजेश का केतन से भी ज्यादा है। राजेश का वेतन अरुण व अतुल से अधिक है। राजेश का वेतन अरुण व अतुल से भी अधिक है, ठीक है। परंतु सबसे कम नहीं है। अरुण का वेतन कुमार से कम है। अरुण का वेतन, यहाँ देखो, अरुण का वेतन कुमार से कम है। अरुण का वेतन कुमार से कम है तो यहाँ लिख लेते हैं। अरुण का वेतन कुमार से कम है लेकिन सबसे कम नहीं। सबसे कम किसका है? अतुल का है। चलो, इसको मिटा देते हैं। अब कहा जा रहा है किसका वेतन दूसरे स्थान पर सबसे अधिक है? किसका वेतन दूसरे स्थान पर सबसे अधिक है? केतन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, केतन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। एक प्लेट में 7 प्रकार के फल रखे हैं। केला, सेब और संतरे के बीच में नहीं है। केला, सेब, संतरे के बीच में नहीं है। अनानास, आम और संतरे के बीच में है। अनानास, आम और संतरे के बीच में। चलिए देखते हैं, पहले एक प्लेट बनाते हैं। देखो, ये प्लेट है हमारा। इस प्लेट में 7 प्रकार के फल रखे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। केला, सेब और संतरे के बीच में नहीं है, इसे भी रहने देते हैं। अनानास, आम और संतरे के बीच में। अनानास जो है, अनानास को अगर हम यहाँ रखते हैं, आम को यहाँ रख लो, आम और संतरा के बीच में कौन है? अनानास है। अनानास है, ठीक है। बीच में है अमरूद जो केले के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब केला को देखते हैं। केला, सेब और संतरे के बीच में। केला, संतरा ये है तो केला, सेब और संतरे के बीच में नहीं है तो चलो यहाँ इसको रख देते हैं। सेब और संतरे के बीच में नहीं है तो सेब को यहाँ रख देते हैं। सेब और संतरे के बीच में नहीं है तो केला का भी देखेंगे कहाँ होगा। अमरूद जो केले के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अमरूद, केला को अगर यहाँ रखेंगे तो इसका बाएं, केले के बाएं से दूसरे स्थान पे अमरूद है। यहाँ पे नहीं होगा, केला को यहाँ रखना पड़ेगा। केला का बाएं इधर होगा ना, केला का बाएं इस साइड इधर होगा
ठीक है, तो 1 2 दूसरे स्थान पे यहाँ पे अमरुद है। सही है, ठीक है, अमरुद। अब देखो, सेब और अंजीर के बीच में अमरुद जो केले के बाएं से दूसरे स्थान पर, सेब और अंजीर के बीच में, सेब और अंजीर के बीच में अमरुद जो केले के बाएं से दूसरे स्थान पर है, केले के बाएं से दूसरे स्थान पर है, सेब और अंजीर के बीच में है, मतलब सेब और अंजीर के बीच में अमरुद है। तो अंजीर को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आइए कथन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, पहला है क्या, अंजीर केले और आम के बीच में है। अंजीर जो है केला और आम के बीच में, देखो केला और आम के बीच में अंजीर है नहीं, तो पहला तो क्या हुआ, कथन हमारा गलत हो गया। दूसरा देखो, आम केले व अनानास के बीच में है। आम केला और अनानास के बीच में है। आम केला और अनानास के बीच में है, हाँ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो छोटा कर दिया। देखो, तीन कथनों के बाद तीन निष्कर्ष फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। आइए देखते हैं। देखो, यहाँ पर बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, जे स्मॉलर देन एम है, तो निष्कर्ष देख लो पहले। देखो, निष्कर्ष हमें क्या करना है ना, कि देखो जी इक्वल टू एम है, इसमें देखो जी इक्वल टू एम है, जी से तो हम देखो इसमें क्या है ना, आपको ये याद रखना है कि जैसे एम है और जे है, ठीक है, इसका मतलब है कि एम अगर ऐसे बना हुआ है ग्रेटर देन, एम ग्रेटर देन जे है, तो हम ये मानते हैं कि एम से हम जे पर पहुंच सकते हैं। अगर ऐसे बना है तो एम से हम जे पर नहीं पहुंच सकते, जे से एम पर पहुंच सकते हैं, ठीक है, तो बस इसी का ध्यान रखेंगे। देखो, जी इक्वल टू एम है, तो जी इक्वल टू, देखो जी से तुम्हारे यहाँ पे बंदी हो जा रहा है, जी इक्वल टू एम होगा ही नहीं, जी इक्वल टू जे है, जे इक्वल टू एम है ही नहीं, तो ये होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा, तो ये गलत है पहला। देखो, बी से जी पे जाना है, तो देखो बी से एम पे गए और एम से जे पे, बी से हमें एम पे जाना है, एम से जे पे गए और जे से जी पे गए, ठीक है, तो ये तो हमारा सही है। देखो, बी ग्रेटर देन एन इक्वल टू जी, अब हमें बी से जी पर जाना है। देखो, तो बी से एम पे गए, एम से जे पे गए, जे से जी पे गए, लेकिन बीच में यहाँ पर जो हमारा इक्वल टू का साइन है वो ख़त्म हो जा रहा है। अगर यहाँ भी इक्वल टू का साइन होता तो हमारा सही हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, केवल 2 राइट है। कथन निष्कर्ष 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो, यहाँ पर भी देख लो, हमें एन से पी पे जाना है, तो देखो एन से एम पर गए और एम से क्यू पर गए, क्यू से तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो देख लो ये हमारा क्या होगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। एन से क्यू पे जाना है, तो एन से एम पे गए, एम से क्यू पे, तो ये तो हमारा फॉलो हो रहा है, ठीक है, इक्वल का साइन नहीं है, लेकिन हम एन ग्रेटर देन क्यू तो है, ठीक है, एन ग्रेटर देन क्यू, एन ग्रेटर देन एम और एम ग्रेटर देन क्यू, तो ये हमारा सही है, ठीक है, कथन। इसमें भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है, 6 बच्चे ABCDE एक विद्यालय में पढ़ते हैं। A और B बहनें हैं। देखो A और B बहनें हैं। A और B बहनें हैं, बहन है, ठीक है, बहन है। C B का भाई है, C B का भाई है, ठीक है, भाई है। D A के चाचा की एकमात्र बेटी है। D A के चाचा, A का पापा ये होगा, इसका भाई, चाचा, चाचा की बेटी कौन है? D है। चलो, इसकी बेटी है, ये दोनों भाई। आगे देखते हैं। E और F, D के पिता, D के पिता ये हैं इसके E और F एकमात्र भाई के बेटे हैं। इसके भाई के बेटे मतलब इसका बेटा है कौन? E और F, ठीक है, E और F बेटा है। ए एफ से किस प्रकार संबंधित है? ए जो एफ से किस प्रकार संबंधित है? भाई से संबंधित है, बहन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बहन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, दरवाजे पर जो व्यक्ति है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। उससे मुझसे क्या संबंध है? देखो, दरवाजे पर जो व्यक्ति है वो मेरे दादा का पुत्र है, ठीक है। तो क्या संबंध है मुझसे? भाई का भाई का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 17 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, यदि ए बी की बेटी के बेटे की बहन है तो ए बी से कैसे संबंधित है? ए बी की बेटी बी की बेटी बी की बेटी की बहन है, मतलब बहन है, समझ लो। तो ए बी से किस प्रकार से संबंधित है? ए बी से कैसे संबंधित है? बेटी के बेटे की बहन है। सॉरी, देखो पहले फिर से देखते हैं। ए बी की ए जो है बी की बेटी बेटी के बेटे की बहन है, की बहन है। तो ए बी से कैसे संबंधित है? ए बी से कैसे संबंधित है? बेटी के बेटे बी की बेटी के बेटे, यहाँ पे ऐसे गलत हो गया ना, देखो ये बेटी के बेटे हैं, तो ये बेटी हुई कि बेटे की बहन है, कौन? ए। तो ए बी से कैसे संबंधित है? देखो, इसके बेटी और यहाँ पे नातिक हो जाएंगे, नातिक। ऑप्शन नंबर ग्रैंड डॉटर, सी राइट आंसर है, 18 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी है, देखो श्रेणी वाला क्वेश्चन है। श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। 3, 10, 15, 26, 35। 3, 10, 15, 26, 35। देखो ये जो है 3 है, 3 का क्या करोगे? 2 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे, नहीं, -1 होगा।
2 का स्क्वायर -1, 3 आएगा। 3 का स्क्वायर +1 10 आएगा। 4 का स्क्वायर -1, इसका करेंगे 5 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर -1, अब 7 का स्क्वायर +1, 7 यहाँ 50 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। देखो श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। ये देखो यहाँ पर श्रेणी का अगला पद बताओ कौन सा है। देखो यहाँ पर सी है, तो सी के बाद एच पे जाना, तो सी के बाद EFGH +4 करोगे तो एच पे चले जाओगे। एच के बाद IJKLM +5, एच के बाद IJKLM, एच के बाद IJKLM +5, एम से आर पे जाना है, एम के बाद NOPQR, सी के बाद DEFGH, यहाँ पर भी 5 है, ये 4 नहीं 5 है। सी से एच पे जाने के लिए +5, यहाँ भी +5, आर से आर के बाद STUVW, यहाँ पे क्या आएगा W, यहाँ पे आएगा W, +5 करेंगे तो क्या आएगा W। इधर देखो सी से जे पे जाना है, ई से जे पे जाना है, सॉरी, ई के बाद FGHIJ 5, जे से ओ पे जाना, जे के बाद KLMNO 5, ओ से टी पे जाना है, ओ के बाद PQRST 5, टी से टी का UVWXY, वाई होगा, तो W और Y, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। ये भी वैसा ही है। देखो इसमें देखो डी है, तो डी से एफ पे जाने के लिए डी का EF के बाद GH को IJ के बाद KL, एल से स्टार्ट होगा। के के बाद देखो यहाँ पे उल्टा है, एच के बाद IJK, तो एच से पहले GH, जी होगा। एम के बाद NOP, पी के बाद QRS, एस के बाद TUV, पी के बाद WXY, वाई होगा, तो LGY, ऑप्शन नंबर 21 का डी राइट आंसर है। ये आई है, यहाँ पे क्या है आई, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो 54, 47, 56, 49, यहाँ पे क्या आया 51, 60। तो देखो 54 में 2 जोड़े 56, +2 56, +2 क्या, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा ना, +2 तो यहाँ होगा ना, +2 करेंगे तो कितना होगा 58, 58, ठीक है। यहाँ पे +2 करेंगे तो 60, ठीक है। इधर देख लो 48 में 2 ऐड किए +2, 49 में 2 ऐड किए 51, ठीक है, बस इतना ही है, तो 58 होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। देखो मोनू अपने घर से 160 मीटर उत्तर की ओर चला, उसके बाद बाएं मुड़कर 120 मीटर चला। मोनू जो है अपने घर से उत्तर की ओर, मान लो तो इसका घर यहाँ पे है, ये उत्तर की ओर चलेगा 160 मीटर, 160 मीटर चला उत्तर की ओर चला, उसके बाद बाएं मुड़कर 120 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 120 मीटर चला। अब उसके घर से न्यूनतम दूरी उसके द्वारा चली गई कुल दूरी में क्या अंतर है, इसका बताओ ये कितनी दूरी है। तो यहाँ पर होगा फॉर्मूला 160 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर
160 और 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ। 160 का स्क्वायर और 120 का स्क्वायर कितना होगा। 2500, 25,600 प्लस 12 का कितना होगा, बराबर है 144। ठीक है, जब इसे आप ऐड करोगे दोनों को तो कितना आएगा निकल के यहाँ पर। 40,000 कितना आएगा, 40,000। 40,000 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 20। कितना आएगा, 200। इसका अगर एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, 200। ठीक है, तो 200 यहाँ पर राइट आंसर है। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर मोनू अपने घर से 160 मीटर उत्तर की ओर चला, उसके बाद बाएं मुड़कर 120 मीटर चला। 60 मीटर उत्तर की ओर चला, उसके बाद उत्तर की ओर चला, ठीक है, उसके बाद बाएं मुड़कर 120 मीटर चला। अब उसके घर की न्यूनतम दूरी उसके द्वारा चली गई कुल दूरी में क्या अंतर है। अच्छा, देखो वो चला 200, अब दूरी उसकी कितनी है, 200 मीटर बची है यहाँ से अगर हम देखते हैं, लेकिन चला कितना है वो, ये देखो 160 मीटर और 120 मीटर, टोटल कितनी हो गए, 280 मीटर। ठीक है, 280 मीटर का में से 200 मीटर माइनस करेंगे तो कितना होगा, 80 मीटर। अंतर तो यही है, 80 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है यहाँ पर, 80 मीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो, अमित 30 मीटर की 30 मीटर उत्तर की ओर चला और बाएं मुड़कर 25 मीटर चला। देखो अमित जो है 30 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ा, बाएं मुड़कर 25 मीटर चला। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़कर मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा 30 मीटर चला। उसके बाद वह दाएं मुड़ा, उसके बाद वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा 35 मीटर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से वो पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में है, कितनी दूरी पर है, ये 35 है, तो 30 और 35 कितना हो जाएगा, 65। सॉरी 30 तो ये नहीं है, ये 25 है ना, देखो 25 है, 25 और 35 कितना होगा, 25 और 35 60 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आइए इसके बारे में देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन ए और तर्क आर से चिन्हित किया गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में। यहाँ देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देख लो। इसमें लिखा हुआ है कि घरेलू गैस सिलेंडर से रिश्ती गैस को पहचाना जा सकता है, बिल्कुल पहचाना जा सकता है।
तो कथन जो एक है हमारा सही है। एलपीजी में तेज गंध होती है। एस ये गलत है। एलपीजी हमारा वास्तव में एलपीजी गंधहीन होती है। इसमें जो एथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है वो मतलब वो गंध देती है, उसमें महक होती है, गंध होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? ए राइट आंसर है। देखो यहाँ ऊपर ए सही है परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 है। देखो नीचे दो कथन दिए गए हैं जिन्हें अभी कथन वही है। सूर्य पश्चिम से अस्त होता है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, बात बिल्कुल सही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, ये भी सही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट होगा? ए और आर दोनों सही है और ए आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है 26 का। अगला देखते हैं। देखो नीचे दिए गए वेन रेखाचित्र में उस वन को खोजिए जो हर एक आकृति में कौन है? यहाँ पर देख लो डी है। कौन है? डी। यहाँ पर देख सकते हो, तो डी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन देख लो पहले। चिन्हित क्षेत्र किन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है? जो फर्स्ट है कन्नड़, ये कन्नड़ भाषा बोलता है, कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, सेकेंड ये अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग हैं, अंग्रेजी। और ये थर्ड है जो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं, हिंदी। ठीक है, सही से लिखते हैं। देखो हिंदी, हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं, और ये मराठी बोलने वाले लोग हैं। देखो अब आपसे पूछा गया है कि चिन्हित क्षेत्र कौन से हैं? देख लो यहाँ पे ये वाला चिन्हित क्षेत्र है और ये भी चिन्हित क्षेत्र है। इसमें देखो कौन कौन से आ रहे हैं। पहली बात तो एक तो ये वाला आ रहा है, अंग्रेजी बोलने वाले आ रहे हैं। दूसरा कन्नड़ बोलने वाले आ रहे हैं। तीसरा ये वाला आ रहा है, मराठी बोलने वाला। ठीक है, तो मराठी बोलने वाले, अंग्रेजी मराठी और कन्नड़ वाले बोलने वाले लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो, कन्नड़ अंग्रेजी और मराठी, ऑप्शन नंबर सी, जो व्यक्ति कन्नड़ अंग्रेजी और मराठी बोल सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो वही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। दिए गए वेन आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। उस अक्षर की पहचान कीजिए जो उन नर्सों का प्रतिनिधित्व करता है जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर दोनों हैं। फार्मासिस्ट और डॉक्टर दोनों हैं। देखो फार्मासिस्ट वाले कौन हैं, यहाँ देख लो, ये वाले फार्मासिस्ट वाले हैं। और डॉक्टर कौन सा है? डॉक्टर जो है ये ट्रायंगल वाले डॉक्टर हैं। ठीक है, अब बताओ फार्मासिस्ट और डॉक्टर दोनों हैं, कौन है? आर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो वेन आरेख, उस वेन रेखाचित्र को चुनिए जो बिल्ली, कुत्तों और पालतू जानवरों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। कौन सा होगा? देखो कुत्ता और बिल्ली, देखो ये वाला तो होगा ही नहीं। पालतू जानवर, ये भी नहीं होगा। देखो कुत्ता है और बिल्ली, ये दो जानवर है, दोनों पालतू जानवर हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा है। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, इसे मार देंगे। देखो यहाँ पे कुत्ता है, बिल्ली, ये हम पालतू जानवर कर ले, ये डॉग, बिल्ली हो गया। कुत्ता बिल्लू पालतू जानवर में ही आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये गलत है हमारा, ये नहीं होगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन जो थे आपके एनवीएस के एग्जाम में पूछे गए कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।